हेलो आरती, हेलो जेजे, हेलो प्रताप जी, हाय मणि, हेलो सुयोग जी, हेलो करुणा चंगा जी, हेलो उर्मिला जी, नरेंद्र रत्नू जी नमस्ते। आई जस्ट स्टार्ट इन अ मिनट। हाय कल्पना, हाय विनीता, हेलो बाबा। Hello everybody, and a very warm welcome to everyone to this session titled वो महाजबीन। दोस्तों, आप इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे कि महाजबीन ये एक पर्शियन अरबिक वर्ड है और उसका उर्दू भाषा में अर्थ ये भी है कि सुंदर, ब्यूटीफुल, रेडिएंट, चांद की तरह। और यही असली नाम था हमारी आज की जो शाम है, जिनके नाम सजी है, वो मीना कुमारी जी। उनका असली नाम महाजबीन ही था और आज उनकी जीवनी के कुछ किस्से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने आई हूँ। देखिए ना, करीब 50 साल हो गए कि वो हमें छोड़ के चली गई है। शी एक्चुअली पास्ड अवे इन 1972। मगर तब से अब तक उनकी जीवनी की जो जिज्ञासा है वो लोगों के जहन में बिल्कुल कम नहीं हुई है। एक बहुत अलग किस्म की ज़िंदगी उन्होंने जी, इसीलिए उनको बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता था। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर, यू ऑल कैन हियर मी। हाय ऐश, हेलो उमा, हाय अमिताभ, तुषार कपाड़िया जी,
Thank you so much for joining. Hello Vijaya ji, Ravi Arora ji, Bhimsen ji, Namaste, Kishore Mirchandani ji. So a warm welcome to everyone who is joining. मुझे जैसे जैसे नाम दिखेंगे मैं ऑफ कोर्स आपको एक्नॉलेज करूँगी. तो मैं बात कर रही थी उनकी जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी संबोधित किया जाता है. तो बहुत संजीदा शायद कारण थे उसके पीछे कि क्यों ऐसे उन्हें संबोधित किया जाता है. मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी ज़िंदगी में ट्रेजेडी थी या बहुत ज़्यादा दुख थे. बहुत अच्छे अच्छे पल भी थे उनकी ज़िंदगी में और बहुत सारी खूबियाँ भी थी उनमें जो कि बाकी लोगों से बहुत अलग थी और इसीलिए शी वॉज अ बिग स्टार. तो उन सब के बारे में भी हम जानेंगे. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हम मानव जब जन्म लेते हैं तो ज़िंदगी बड़ी एक अजीब होती है हर एक की, एक अनसुलझी पहेली हो जैसे. तो इसको जितना हम सुलझाने की कोशिश करते हैं उतनी ही ये उलझती जाती है. तो कहते हैं ना कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीते हैं. तो मन ही सब चीज़ों का कारण होता है. तो जिसका मन सिर्फ देना जानता था, मीना कुमारी जी ऐसी थी कि जिनका मन सिर्फ देना जानता था और जो अपने ज़माने की नंबर 1 बॉलीवुड हीरोइन भी थी, एक गायिका थी, एक शायरा थी, बहुत खूब शायरी भी वो करती थी, एक खूबसूरत अदाकारा थी, सबसे अलग थी. मगर सबसे अहम ये था कि वो मन की धनी थी. तो आइए उनकी कहानी के पहले पड़ाव में सुनते हैं 1965 की काजल फिल्म से साहिर लुधियानवी जी के बोल और संगीतकार रवि आशा जी का गाया हुआ ये गाना है. तो इट्स लाइक अ प्रेयर सॉन्ग. सो उसी से आज के कार्यक्रम का हम आगाज़ करते हैं. हेलो रानी जगवानी जी, हाय रविका जी, हेलो लक्ष्मी जी, नाइस टू सी यू. किस विधि पाऊं तो है प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोहे. तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए. भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए. तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए.
भले पूरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो बहुत ही एक खूबसूरत गाना है ये। एंड विथ दिस आई ग्रीट ऑल ऑफ यू अगेन, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो कल तो रंगों की बरसात होने वाली है, बट स्टे सेफ इन योर ओन हाउसेज एंड दिस टाइम कलर जस्ट योर फैमिली मेम्बर्स। अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और होली का दिन होने के बावजूद आज मैं ये कर रही हूँ बिकॉज 31 मार्च हैपन्स टू बी हर डेथ एनिवर्सरी मीना कुमारी जी की। और वो मेरा दिन नहीं है केजेम में, मैं नॉर्मली संडेज़ को आती हूँ, इसलिए मैंने आज का दिन चुना था। बट सुबह भी मैं एक दूसरा प्रोग्राम की थी और तब भी मैंने होली के गाने गाए थे। आशा करती हूँ आप सबने सुने होंगे। सो वेरी वेरी हैप्पी होली। और आप सबका जीवन अलग अलग बहुत प्यारे प्यारे रंगों से हमेशा भरा रहे। तो विद दिस आई अगेन थैंक एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हाय मुशी, हेलो सुमन जी, हेलो संदीप जी, कामिनी शास्त्री जी, प्रताप जिवानी जी, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। इट्स सच अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू ऑन दिस डे। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये पहला गाना पसंद आया होगा। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी में। तो आज हालांकि आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ महीने पहले जैसे वहीदा रहमान जी को प्रेजेंट किया था उस तरह से करूँगी, मगर मीना कुमारी जी की कहानी थोड़ी अलग है। और उसे आपके सामने लाइव बोलते हुए मुझे लगा मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। और थोड़ी वक्त की कमी भी थी। और ज़्यादातर जो मीना कुमारी जी के फ़ोटोज़ या जो भी वीडियोज़ मैंने देखे नेट पे, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सैड, शोइंग हर क्राइंग। तो वैसे नहीं थी उनकी पर्सनालिटी, सिर्फ रोने धोने वाली नहीं थी। इसलिए आई चोज़ टू पुट अ वेरी सिलेक्टिव सम पिक्चर्स ओवर हियर। और बाकी मैंने सोचा कि उनकी जो एक कहानी है, जिस तरह मैं आपको बयां करूँगी तभी आप लोगों को वो फील आएगा कि उनकी जीवनी कैसी थी। इसलिए मैंने ये सिंपल रखा है आज। और पिछली बार थोड़ा मेरा OBS भी गड़बड़ा रहा था, तो मैंने सोचा उसको लोड नहीं करती मैं, ताकि आप सब लोग अच्छे से मुझे देख पाए, इस बार कोई वीडियो या ऑडियो प्रॉब्लम्स ना हो। तो आई होप दैट इज़ हैपनिंग। सो मीना कुमारी जी का जन्म अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था, जहां 2 वक्त की रोटी तक का सवाल था। पिता का नाम था अली बख्श, जो तबला और पेटी वादक थे थिएटर में, और माँ प्रभावती गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वो भी एक स्टेज डांसर थी। दोनों की मुलाकात मुंबई के थिएटर्स में हुई और प्यार भी हुआ, उसके बाद शादी भी। दादर के एक चौल में वो रहते थे और बहुत मलिन हालत में रहते थे। उनको 2 लड़कियां भी हुई और मीना कुमारी उनकी तीसरी बेटी थी। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें तीसरी बेटी बोझ लगने लगी थी।
तो पैदा होते ही अली बख्श उस नन्ही सी बच्ची को उठा के एक मुस्लिम अनाथालय के बाहर रखने चले गए। वहाँ पे उन्होंने रखा, बच्ची रोने लगी, वापस लौट के आए। मगर लौट आने के बाद दोनों माता पिता को कुछ तो खल रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अली बख्श वापस गए। ऊपर वाले की दया से बच्ची वही थी, किसी ने उठाया नहीं था। उन्होंने उसके पास जाके देखा तो पूरी लाल चींटियों ने बच्ची को काट लिया था और बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने बच्ची को उठाया, साफ़ किया और घर लेके आए। मगर उसके बाद ये जाहिर सी बात थी कि इस बच्चे की ज़िंदगी कुछ आसान नहीं होने वाली। तो आगे भी ऐसे ही हुआ कि घर तो लेके आए और नाम भी रख दिया। नाम रखा महजबीन, जिसका अर्थ थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको समझाया। मगर क्योंकि बच्ची बहुत सुंदर थी और बोलती भी बहुत सुंदर थी, गाती भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी और मीठी आवाज़ थी उसकी, इसलिए माता पिता ने उसको गाना सिखाया। उसको कभी स्कूल नहीं भेजा और महज 4 साल की उम्र से कैमरा के सामने उसे खड़ा कर दिया। तो इस बच्ची को अपना बचपन जीने का मौका ही नहीं मिला। पहली उनकी पिक्चर आई थी लेदर फेस। तो आइए उनकी 1955 की फिल्म आज़ाद का एक गीत अभी हम सुनते हैं इस पड़ाव पे, जिसे लिखा है राजेंद्र किशन जी ने और संगीत दिया है सी रामचंद्र जी ने। जैसे जैसे उनकी कहानी आगे बढ़ती जाएगी, वैसे बीच में मैं थोड़े गाने भी लिया करूँगी, तो दोनों वी विल जस्ट कीप ऑन डूइंग। तो शायद उन्होंने बचपन तो नहीं जिया था, मगर ये जो गाना है जो अभी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें उनकी बहुत ही इनोसेंट हरकतें कुछ है जो बहुत मन लुभा लेती है। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल सॉन्ग जिसका संगीत सी रामचंद्र जी ने किया है। सुनिए। A very sweet song from the film आज़ाद। तो ऐसी बहुत इनोसेंस था मीना कुमारी जी में। उससे पहले मैं आप सबको शुक्रिया अदा कर लूँ। सो थैंक यू वल्लभ कजल जी फॉर जॉइनिंग। थैंक्स कल्पना, थैंक यू सुयोग जी, थैंक यू प्रफुल्ल जी,
Thank you, Amit Tiwari ji, for joining. Jagdish Israni ji, welcome. Nice to see you after a long time. Thank you, Praful ji, Rani ji, Karuna ji. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Praful ji. Thank you, Dilip Cha ji. So, अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं. तो I hope my sound is coming out well to all of you. The admin Sandeep ji, if anything is wrong, do write. I hope it's coming. Yeah, thank you Kalpana, thank you Subhash Amita ji. Yeah. तो इस छोटी सी बच्ची को मानो पैसे कमाने की मशीन बना दिया गया था. तो इसका काम था रोज़ सुबह उठ के तैयार होके कैमरे के सामने जाना, शूटिंग करना. स्कूल जाना इसे अलाउड नहीं था. तो उनकी जो पहली फिल्म थी उसमें एक दृश्य था जिसमें एक बिल्ली पूरा बच्चे का मुंह चाट लेती है. और हालांकि इस छोटी महजबीन को बेहद डर था उस जानवर से, मगर उससे भी ज़्यादा डर था उन्हें अपनी माता जी का, और इसलिए डर के मारे वो कुछ नहीं बोली. तो ऐसे हुआ करता था उन दिनों. उनके बचपन का कुछ सीन ऐसा था. आगे चल के इस बच्ची को और काम मिलने लगा और रोया करती थी वो कि स्कूल जाना है, मगर उसका सुनने वाला कोई नहीं था. घर आने के बाद शाम को अक्सर माता पिता में बहुत झगड़ा हो जाता था और इस कारण बहुत मायूस रहती थी ये बच्ची. शूटिंग से थक कर आओ और घर की खिटखिट सुनो, यही कुछ उनकी ज़िंदगी बन गई थी. तो ऐसे में कुछ पत्थर उन्होंने जमा किए थे और उन पत्थरों से वो बातें किया करती थी. वो पत्थर ही मानो इस बच्ची के दोस्त बन गए थे. तो ऐसा भी होता है बचपन. मगर उनका और भी एक दोस्त बन रहा था जो उन्हें भी पता नहीं चल रहा था, और वो था कैमरा. कैमरा से बहुत लगाव हो गया था, या ऐसे कहिए कि कैमरा को मीना जी से बहुत लगाव हो गया था. तो बचपन से मुझे याद आया कि उनकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है बैजू बावरा, जिसने मीना कुमारी को द मीना कुमारी बनाया. तो 1952 की उनकी जो फिल्म थी बैजू बावरा, आइए उससे एक बचपन पे आधारित बहुत ही प्यारा गाना है, वो सुनते हैं. संगीत है नौशाद साहब का और इसे शकील बदायूनी जी ने लिखा है. और फिर हम आगे बढ़ते कहानी में. हेलो नलिनी जी, हाय गुल. जी हो बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना. बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना. जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना. बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना. जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना. घर मेरी उम्मीद
बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। तो किस किस को अपनी बचपन की मोहब्बत याद आ गई? अनफॉर्चुनेटली मेरी मोहब्बत तो सिर्फ पढ़ाई थी, मगर अगर किसी को मेरी मुझसे मोहब्बत थी बचपन में तो मेरी आवाज़ सुनकर प्लीज़ लाइव में आ जाओ। तो ये बहुत ही एक प्यारा गाना है। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आज मैं वाइट क्यों पहनी हूँ, तो इसका कारण ये है कि ये मीना कुमारी जी का बहुत पसंदीदा कलर था। उनको प्लेन वाइट बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये रंग पहनूं। और होली है, इसके ऊपर कोई भी रंग आ सकता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू भीमसेन जी, थैंक यू हरी हरी राव जी। क्या सफ़ेद झूठ नहीं, सफ़ेद पहना है, कुछ भी झूठ नहीं बोलती मैं। थैंक यू विनीता, थैंक यू सुयोग पंडित जी, तो थैंक यू शैला जी। थैंक यू जे जे, आगे कूलर रखा है, ओके। वाओ, लक्ष्मी जी इज सेइंग समथिंग। मीना कुमारी special niche himself, okay, her performance, yes, true, for generations it was enjoyed. एंड जैसे जैसे मैंने एक्चुअली मैं ये एडमिट करना चाहूँगी कि बचपन से जब भी मैंने मीना कुमारी जी के बारे में सुना था तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था बहुत रोंदू एक्ट्रेस है, तो कभी इतना इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं आया था। हालांकि उनके गाने बहुत अच्छे लगते थे मुझे, मगर जैसे जैसे मैं इनके बारे में और पढ़ती गई तो इट वाज लाइक एन आई ओपनर। इतनी सारी बातें उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चली, तो इट वाज रियली वेरी नाइस। तो जब उन्होंने काम शुरू किया फिल्मों में तो पहले उनको धार्मिक फिल्में ज़्यादातर मिलती थी, जैसे वीर घटक कोच, श्री गणेश महिमा, ऐसी फिल्में मिलती थी, या कुछ अलादीन वगैरह ऐसी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको अपनी कला प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो एक फिल्म तमाशा मिली और उसके बाद बैजू बावरा मिली। मगर अशोक कुमार जी जो तब के बहुत बड़े एक्टर थे, उन्होंने एक बार स्टूडियो के सामने इस बच्ची से मुलाकात हुई। वो अली बख्श जी को, यानी कि मीना कुमारी जी के वालिद को पहचानते थे और बच्ची को देखकर बेहद प्रभावित हुए। और तब उन्होंने उस बच्ची को कहा कि तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, मेरी पिक्चर में मैं तुम्हें हीरोइन लेना चाहता हूँ। ऐसे ही वो बोल गए और चले भी गए। अब इतने बड़े हीरो क्या याद रहेगा। मगर जब बैजू बावरा आई तो 14 साल की शायद थी सिर्फ मीना कुमारी, मगर उनकी हीरोइन बनी। तो जो वो कह गए थे वो बात सच हुई थी। और जो उन्होंने दूसरी एक फिल्म की थी जिसका मैंने अभी आपके सामने आपको मेंशन किया था, तो उस फिल्म को देखना, तमाशा फिल्म जो थी, तो उसमें भी उन्होंने, उनको किसी ने देख लिया था और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कहानी बनी। वो कहानी क्या थी मैं धीरे धीरे आपको बताती हूँ। कमाल अमरोही जी जो थे, तब उन्होंने सक्सेसफुली महल फिल्म बनाई थी और बहुत प्रख्यात हो गए थे। वो अपनी अगली फिल्म वो बनाना चाहते थे जिसका नाम था अनारकली, और अनारकली में वो चाहते थे सबसे पहले कि मधुबाला फिर से काम करे, मगर कुछ बात बनी नहीं उनकी। और जब उन्हें पूछा गया कि अब वो क्या करेंगे, तो अचानक उन्हें मीना कुमारी जी का चेहरा याद आया। तो उन्होंने बोला जो तमाशा में हीरोइन थी वो अच्छी लगी थी मुझे, क्यों ना हम उसे पूछें। और इसलिए ऑफ़र लेके मीना कुमारी जी के घर पहुंच गए। और कैसे आगे मीना कुमारी जी का पूरा जीवन ही बदल गया, इसकी कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगी। फिलहाल हम सुनते हैं एक अगला बहुत बहुत प्यारा सा गाना जिसकी फरमाइश आई थी ऐश से। ऐश, आई होप यू आर देयर एंड यू आर लिसनिंग। तो 1972 की फिल्म पाकीज़ा, कैफ़ी आज़मी जी के बोल और लता जी का गाया हुआ, गुलाम मोहम्मद जी का संगीत। तो एक बहुत ही अच्छा और प्रख्यात गाना वो सुनाती हूँ आपको।
फसाना, कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है। मेरी बात टलते टलते, मेरी बात टलते टलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था। सर राह चलते चलते, चलते चलते, सर राह चलते चलते, चलते चलते, चलते चलते, चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। शबे शबे इंतजार आखिर, शबे इंतजार आखिर, कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं। मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते, ये चिराग बुझ रहे हैं। ये चिराग बुझ रहे हैं, 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 ये चिराग बुझ रहे हैं। मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सर राह चलते चलते, तो फिल्म पाकीज़ा का एक बहुत ही प्रख्यात गीत जो मैंने कभी नहीं गाया था, एंड मोर ओवर टू सिंग इट ऑन कैरियोके इज़ अनदर टास्क, बिकॉज बीट्स उसके ऐसे है कि एक लाइन भी मिस की तो आगे कुछ अलग है। तो आई होप ऐश यू लाइक्ड इट एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो लाइक्ड इट। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये गाना। बाकी सब गाए हैं मैंने पाकीज़ा के, मगर ये रह गया था। सो थैंक यू, इसी बहाने मेरा ये भी हो गया गा के। हेलो वेणी माधव जी, थैंक यू। संजीव पराशर जी, सुभाष अमिता जी, थैंक यू सो मच। कामिनी जी, थैंक यू। अच्छा, फ्रीज हो गया जे क्यों, कुछ कारण तो मुझे यहाँ पे आ रहा है। थैंक यू भीमसेन जी, थैंक यू पीके सिन्हा जी, हेलो प्रॉम जी, थैंक यू किरण जगतियानी जी, मनोहर परियाणी जी, सो नाइस टू सी यू, थैंक यू। हर्षा त्रिवेदी जी, थैंक यू, थैंक्स अमिताभ। रविंदर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स मुशी फॉर डांसिंग ऑल्सो, थैंक्स ऐश। बीना जी, हेलो, थैंक यू सो मच। हाय ज्योति, थैंक यू सो मच। यस यस अमित तिवारी जी, बहू बेगम का भी मैं गाना लेने वाली हूँ। तो हाय हाय संगीता, वेलकम। तो हम अभी हमारी कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहानी हमारी पहुंच गई थी, यस। तो कमल साहब अनारकली बनाने वाले थे, कहानी हमारी वहाँ पे थी।
तो पहुंच गए अब हीरोइन की तलाश में मीना कुमारी जी के घर। और मीना कुमारी जी ने काफ़ी सुन के रखा हुआ था कमाल जी के बारे में, और उन्होंने फिल्म महल भी देखी थी जो उन्हें बहुत पसंद आई थी। तो उनका तो खुशी का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं रहा जब कमाल जी उनके घर गए, और वो तुरंत हाँ भी बोल गई क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फ़ैन थी उनकी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो हुआ यूँ कि उस वक्त कुछ काम की वजह से कमाल जी गए हुए थे दिल्ली में, और मीना कुमारी जी अपनी बहन मधु के साथ महाबलेश्वर गई थी। वहाँ से लौटते वक्त एक कार एक्सीडेंट में उनको बहुत बड़ी चोट आई। तो इस दुर्घटना में हालांकि दोनों बहनें घायल हुई थी, मगर मीना कुमारी जी को कुछ ज़्यादा चोट आई थी, इतना कि उनका बायां हाथ बहुत ही मतलब घायल ज़्यादा हुआ था कि ऐसे लग रहा था कि कहीं हाथ काटना ना पड़े, इतनी सीरियस थी वो, और पुणे में उन्हें एडमिट कर लिया गया। तो ये जब पेपर में पढ़ा कमाल जी ने कि एक बॉलीवुड की हीरोइन को एक्सीडेंट हुआ है, वो बिल्कुल रह नहीं पाए। तुरंत फ्लाइट पकड़ के वो पुणे आ गए, और जब वो आए तो उनकी बहन मधु ने मीना कुमारी जी को बताया कि तुमको जिसका इंतज़ार था वो आ गए हैं। तो इसी से कमाल जी को भी अंदाज़ा हुआ कि मीना कुमारी जी की उनके लिए क्या भावनाएं थी, और यहीं से शुरू हुई उनकी एक प्रेम कहानी। तो इस प्रेम कहानी की खुशी में आइए अब हम सुनते हैं दो बहुत ही प्यारे गाने, जिसका सिर्फ मैं एक एक अंतरा आपको सुनाने वाली हूँ। पहला जो गाना है वो है 1965 की भीगी रात से। मजरू साहब के बोल है और रोशन साहब का संगीत है, लता जी का गाया हुआ। हालांकि इसका और एक वर्जन है रफ़ी साहब का भी गाया हुआ। तो आप गेस कीजिए मैं कौन सा गाना गाने वाली हूँ। तब तक मैं पानी पीती हूँ और ट्रैक शुरू करती हूँ। दोनों का कुछ बोलने लगा था। और ऐसे में दूसरा गाना भी हम सुनते हैं। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन
तो ये बहुत प्यारे प्यारे गीत थे, हालांकि ये डुएट्स थे पर मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे लगा कहानी के इस पड़ाव पे उनको सुनाना बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैक्स हालांकि इसके बहुत ही मुश्किल थे मिलने के लिए और ज़्यादा अच्छे ट्रैक्स नहीं मिले, तो आई होप यू ऑल स्टिल लाइक्ड इट। हाय नेहा, यस बीना जी, थैंक यू सो मच प्रताप जी, थैंक यू विजय जी, थैंक यू रानी जी, शैला जी, संदीप जी, अपर्णा बंडोपाध्याय जी, वेलकम, नाइस टू हैव यू। यस, थैंक यू अमर मंजल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू भीमसेन जी, थैंक यू विनीता, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यस, तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मीना कुमारी जी पूना के एक अस्पताल में भर्ती हुई है और वहाँ उन्हें बहुत दिनों तक रहना पड़ा। जैसे मैंने बताया बायां हाथ घायल था, मगर इस एक्सीडेंट में ये हुआ कि उनकी जो बाएं हाथ की छोटी उंगली थी वो टूटकर टेढ़ी हो गई थी, कुछ इस प्रकार टेढ़ी हो गई थी कि उसके बाद जितनी भी उन्होंने फिल्में की बहुत बखूबी से कैमरा से उन्हें वो छुपाना पड़ा। तो आप बहुत गौर करेंगे तभी आपको समझ आएगा कि उनकी उंगली में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो उन्होंने इस बखूबी से उसको छुपाया कि दर्शकों को कभी पता ही नहीं चला कि उनके बाएं हाथ में कुछ प्रॉब्लम था। तो हालांकि बहुत दिनों तक वो पूना के हॉस्पिटल में रही, मगर ये जो उनका स्टे था हॉस्पिटल का, ये उनके लिए बहुत खुशी के पल थे। कैसे? क्योंकि हर इतवार को कमाल जी अपने गाड़ी में वहाँ आते थे और धीरे धीरे दोनों में प्यार पनपने लगा था। कुछ लव लेटर्स भी एक्सचेंज होते थे उन दिनों उन दोनों के बीच, और इस तरह उनकी कहानी और रोमांस आगे बढ़ता गया और जाहिर है इसकी चर्चा हर तरफ होने लगी। प्रॉब्लम ये था कि कमाल जी ऑलरेडी शादीशुदा थे और मीना कुमारी से 15 साल बड़े थे, उनके 2 बच्चे भी थे, मगर मीना कुमारी जी बिल्कुल उनके प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी। और दोस्तों प्यार तो प्यार होता है, आप और हम तो बिल्कुल जानते हैं कि ये तो ऊपर वाले की महज होती है, पता नहीं कब किस पे आ जाए और कौन सी उम्र में आ जाए। तो ऐसे ही कुछ हुआ, मीना कुमारी जी इतनी ज़्यादा खो गई थी और उनके जिया में बिल्कुल समा गए थे कमाल जी। तो गेस कीजिए मैं अगला गाना कौन सा गाने वाली हूँ। ये हमारी प्यारी प्यारी बीना जी की फरमाइश है, तो उनका सुझाया हुआ गाना हमने ले ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिल्म साहिब बीवी और गुलाम 1962 की फिल्म, गीता दत्त जी का गाया हुआ, शकील बदायूनी जी के लिरिक्स और हेमंत कुमार जी का स्वरबद्ध किया हुआ। ऐसो जिया में समाई गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाई गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझी वो आ ही गयो रे, हर आहट पे समझी वो आ ही गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाई गयो रे। मैंने जाना के आगे सावरिया मोहे, मैंने जाना के आगे सावरिया मोहे। झट फूलन की सजिया पे जा बैठी। पिया ऐसो जिया
कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाई गयो रे। सैया के कारण सजाया, मैंने सिंदूर से मांग अपनी भरी, रूप सैया के कारण सजाया। ओ मैंने सैया के कारण सजाया, इस डर से कि फीकी नजर ना लगे, इस डर से कि फीकी नजर ना लगे। झट नैनन में कचरा लगा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाई गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझी वो आई गयो रे, हर आहट पे समझी वो आई गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाई गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाई गयो रे। यस, तो गीता दत्त जी का गाया हुआ बहुत ही प्यारा गीत है ये। मगर बिफोर दैट टुडे आई जस्ट डायरेक्टली स्टार्टेड। आई होप यू ऑल आर शेयरिंग दिस टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड ऑन योर ओन वॉल्स। सो जितना हो सके प्लीज़ ये प्रोग्राम शेयर कीजिए ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सके। मैं भी भूल गई थी, तो आई होप आप लोग भूले नहीं हैं, बिकॉज आप सब जानकार लोग हैं। हाय कस्तू, हेलो रीना जी। रीना जी देखो, आपकी फेवरेट गीता दत्त जी शायद तभी आए। एंड आई थिंक आई सॉ यस लाल जी, थैंक यू सो मच लाल जी फॉर ज्वाइनिंग। अनुपा चौधरी जी वेलकम। शुभदा देशपांडे आई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई एम हैप्पी दैट यू हैव कम टुडे। Yeah, so thank you everyone. As you haven't heard this, it's a very beautiful song, you must watch. वो एक्चुअली तैयार हो रही है इस गाने में, और जिस हिसाब से मीना कुमारी जी ने इमोट किया है, इट इज़ वर्थ वॉचिंग। वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी वेल इमोटेड बाय हर ऑन स्क्रीन। येस, वेणी माधव जी ऑल्सो हैज़ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। येस, थैंक यू सो मच। इसमें वो ज़मींदार की यस छोटी बहू कहा जाता था उन्हें। ट्रू, यस, थैंक यू विजया जी। विजय जी, आपकी भी रिक्वेस्ट है मेरे पास, जो मैं बहुत जल्द लेने वाली हूँ। तो हमारी कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह एक दिन इन प्यार करने वाले पंछियों ने दुनिया से और घर वालों से छुपकर शादी कर ली। पहले सिर्फ मीना कुमारी जी की बहन जो थी मधु, सिर्फ उसी को पता था कि इन दोनों की शादी हो गई, क्योंकि शादी करते ही वो घर लौट आई थी। मगर ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती है, जब शादी हो गई तो पता तो चलना ही था। और बहुत जल्द उनके पिताजी को पता चल गया मीना कुमारी जी के, और वो बहुत नाराज़ हो गए, क्योंकि उनके लिए तो मीना कुमारी एक पैसे कमाने वाली मशीन थी, और उसके ऊपर कमाल जी की शादी हो चुकी थी। ये जब पता चला तो उनको बिल्कुल ये गवारा नहीं था कि मीना कुमारी इस शादी में बंधी रहे। उन्होंने बहुत प्रयास किए मीना कुमारी जी को कहने के लिए कि वो तलाक दे दे। बहुत सारे रिश्तेदारों ने भी बहुत दबाव डालने की कोशिश की, मगर मीना कुमारी जी ने एक नहीं मानी, और एक दिन उन्होंने घर छोड़कर कमाल जी के साथ रहने का फ़ैसला कर लिया। तो इस तरह कमाल जी के घर तो वो जा पहुंची, मगर उनके परिवार का भी ज़िम्मा उन्होंने बहुत खुशी खुशी उठाया। उनके घर में बच्चे थे जिनको बहुत अच्छे से उन्होंने अपनाया। उनकी एक कमाल जी की बेटी और बेटे के इंटरव्यू मैंने सुने थे, और उसमें उन दोनों ने अपनी बचपन की यादें बताई थी। और उसमें वो दोनों बताते थे कि जब छोटी माँ आई हमारे घर, तो हमें लगा ही नहीं कि जैसे वो कोई सौतेली माँ है। इतना प्यार था सब में। वो उनकी असली जो माँ थी उनसे भी बहुत प्यार करती थी, और दोनों बिल्कुल मिलजुल के बहनों की तरह रहती थी। और कमाल जी के लिए जो मीना कुमारी जी का प्यार था,
उसे दोनों बच्चे बहुत याद करते कि बेहद प्यार करती थी वो हमारे बाबा से, और ये बात कहीं पे उन बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि बहुत ख्याल रखती थी वो। तो इस तरह से पूरे घर को उन्होंने अपना लिया था। यही नहीं, उन्होंने मैके का भी जिम्मा वैसे ही रखा और पैसे बिल्कुल देती गई वक्त पर अपने पिताजी को और माताजी को। यही नहीं, उनके जो बाकी सारे रिश्तेदार थे अक्सर वो भी उनके घर आकर रहते थे मेहमान नवाजी के लिए। कभी कभी तो ऐसे भी होता था कि कमाल जी बोलते थे कि ये घर है या धर्मशाला है, कि कितने लोग यहाँ पे आके रहते हैं। मगर उस वक्त मीना कुमारी जी उनको समझाती थी कि जो गरीबी और मुफलिसी का सामना उन्होंने बचपन से किया है, वो नहीं चाहती थी कि उनके गरीब रिश्तेदार वो सब दिखे। इसलिए वो जब भी उनके घर रहने आते थे तो दिल खोलकर मेहमान नवाजी करती थी वो उनकी, और कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा दिलदार वृत्ति की थी वो। और जैसे एक रोशनी फैल जाती है सूरज के किरणों से, वैसे कुछ व्यक्तित्व था मीना कुमारी जी का। हर एक के लिए बिल्कुल रोशनी की तरह उनकी ज़िंदगी में उजाला वो कर रही थी। तो आइए कहानी के हमारे इस पड़ाव पे एक बहुत पुराना और प्यारा गीत सुनते हैं। जैसे ही मैं फिल्म का नाम बताऊंगी आप सब ज़रूर गेस कर लेंगे। फिल्म है भाभी की चूड़ियाँ। सुधीर फड़के जी का संगीतबद्ध किया हुआ और नरेंद्र जी का, पंडित नरेंद्र जी का के शब्द है, लता मंगेशकर जी का गाया हुआ। So I hope you are enjoying the story as well as. Okay, some interesting talks going on. I'm missing all that today. Yes, Sahib Biwi aur Gulam is a movie worth watching. Hello Jayashree Bhagat ji, welcome. Hello Kishore Bhatia ji, ab aa rahe ho aap? Thank you so much but for joining.
कलश छलके, ज्योति कलश छलके। बहुत बहुत ज़्यादा पसंदीदा गाना है ये मेरा, ऑल्सो बिकॉज सुधीर फड़के जी की मैं एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनकी रचनाएं मराठी गाने बहुत सारे हैं, मगर ये एक ऐसा गाना है जो बहुत बहुत शानदार है और बहुत अच्छा लगता है। मीना कुमारी जी पे फिल्माया गया है ये पुराना गाना और एक वातावरण बना देता है, तो बिल्कुल इस तरह रोशनी की तरह मीना कुमारी जी सबके जीवन में थी। तो आई होप यू ऑल लाइक्ड दिस सॉन्ग। थैंक यू ऐश, थैंक यू भीमसेन जी, थैंक यू माधवी जी, वेलकम, थैंक यू विजया जी, रानी जगवानी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रताप जी, यस वेणी माधव जी, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, थैंक यू सो मच, थैंक यू किशोर भाटिया जी, ओके नो वरीज, मनीषा मोटवा, रश्मि मोटवानी जी, वेलकम, शुभदा कुलकर्णी जी, वेलकम, थैंक यू आर के, शैला जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रॉम जी, थैंक यू संगीता, थैंक यू उमा, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो हमारी कहानी में आगे बढ़ते हैं। करियर की बात करें तो 1952 की बैजू बावरा फिल्म, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सही मायनों में इसने मीना कुमारी जी को द मीना कुमारी बनाया, क्योंकि उनके एक्टिंग की हर एक पहलू को इसमें उजागर किया गया था। और उसके बाद बैजू बावरा के बाद कभी भी उन्होंने पलट के देखा ही नहीं। फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का उन्होंने 1954 में बैजू बावरा के लिए जीता। पहले इसमें एक्चुअली नरगिस जी काम करने वाली थी बैजू बावरा में, मगर फिर से तकदीर देखिए कि मीना कुमारी जी को ये रोल मिला और उन्होंने बिल्कुल इसका सोना कर दिया। अगले ही साल बिमल रॉय जी की फिल्म थी परिणीता, उसमें भी उन्होंने काम किया और बहुत शानदार काम किया। उसके लिए भी 1955 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला। उन दिनों फिल्म फेयर अवार्ड एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड था, हम सभी जानते हैं। तो लगातार 2 साल तब उन्होंने ये जीता था एंड शी वॉज एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग इन हर रोल ऑफ ललिता। तो जब मैं ये देख रही थी, स्टडी कर रही थी, तब उस समय मैंने थोड़ी सी झलकियाँ देखी बिमल रॉय जी की फिल्म की और रियली शी इज़ फैंटास्टिक इन दैट मूवी। तो उन्हें देखकर बिल्कुल हम हैरान हो जाते हैं। 20 साल की उम्र में ही शी वॉज द मोस्ट सॉट आफ्टर हीरोइन, बहुत हाईली पेड थी उन दिनों वो। और मीना कुमारी जी के लिए फिल्म इंडस्ट्री का मौसम बिल्कुल आशिकाना बन गया था। तो विजया मेनन जी की रिक्वेस्ट मैं लेने जा रही हूँ फिर से एक बार पाकीज़ा फिल्म का एक बहुत बहुत फेमस प्यारा गीत। कौन सा बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए आप। हाय कलिका, मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ
मन को डस रहे हैं, डर है न मार डाले सावन का क्या ठिकाना, सावन का क्या ठिकाना, मौसम है आशिकाना। सूरज कहीं भी जाए तुम पर न धूप आए, तुम पर न धूप आए, तुमको पुकारते हैं इनके सुओं के साए। आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियाना, पलकों का शामियाना, मौसम है आशिकाना। फिरते हैं हम अकेले, बाहों में कोई ले ले, आखिर कोई कहाँ तक तन्हाइयों से खेले। दिन हो गए हैं जालिम, रातें हैं कातिलाना, रातें हैं कातिलाना, मौसम है आशिकाना। ये रात ये खामोशी, ये ख्वाब से नजारे, ये ख्वाब से नजारे, जुगनू है या ज़मीं पर उतरे हुए हैं तारे। बेख्वाब मेरी आँखें, बेख्वाब मेरी आँखें, मदहोश है ज़माना, मदहोश है ज़माना, मौसम है आशिकाना। ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। तो आई थिंक यू वुड हैव गेस्ड कि ये मेरा बहुत पसंदीदा गाना है और एक, इसलिए मैंने पूरा गा डाला इसको। और आई होप आशिकाना मौसम बन गया आपके यहाँ भी। आई होप यू ऑल हैव आर एंजॉइंग। थैंक यू भीमसेन जी, थैंक यू नेहा, थैंक्स अमिताभ। आज क्या बात है, अमिताभ बिल्कुल बैठ के देख रहे हैं। ओके विजया जी, यस, आई होप यू लाइक्ड इट, इट वॉज योर रिक्वेस्ट। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम का पोस्टर डाला था, सबसे पहले विजया जी ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी। यस, ऑल सॉन्ग्स आर मास्टरपीस, और ज़्यादातर गाने मैं ले रही हूँ आज इस प्रोग्राम में। थैंक यू कलिका, थैंक यू संगीता, थैंक यू सो मच ऐश एंड प्रताप जी ऑल्सो, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी में। और मीना कुमारी जी एक ऐसी अदाकारा थी कि जो इमोशंस और जो गम की तस्वीरें वो पर्दे पर दिखाती थी वो बिल्कुल असली थी। उन्हें कभी भी ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हालत ये होती थी कि पर्दे पर तो वो इनेक्ट करती थी, मगर सामने जब दर्शक देते थे तो उनकी हर एक आंसू की बूंद को आंसुओं से लौटाया जाता था। इतना अच्छा इमोशंस वो क्रिएट करते थे कि दर्शक बिल्कुल भावुक हो जाते थे। सो शी वॉज दैट टाइम आइडियली पोर्ट्रेड एज द आइडियल इंडियन वुमन ऑन स्क्रीन। तो बहुत सारी हीरोइंस थी, मगर जिस ढंग से मीना कुमारी जी अपने आप को प्रेजेंट करती थी
उस सब के दीवाने हो गए थे लोग। तो उनकी तरह बिंदी को पहनना, उनकी तरह बाल बनाना, उनकी तरह, उनका कुछ स्पेशल था कि वो ऐसे कुछ लटें उनकी रहती थी, तो हर कोई उनको इमिटेट करने की कोशिश करता था, उनकी तरह साड़ी पहनने की कोशिश करती थी औरतें। तो बिल्कुल एक फैशन ट्रेंड बना दिया था मीना कुमारी ने उस ज़माने में। और फिल्म फेयर के सारे नॉमिनेशंस, एक बार नहीं 2-3 साल ऐसा हुआ था कि सारे फिल्म फेयर के नॉमिनेशंस में सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी जी की मूवीज़ थी। तो सवाल ये नहीं था कि क्या मीना कुमारी जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलेगा कि नहीं, सवाल ये था कि मीना कुमारी जी को कौन सी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलेगा। तो ऐसा कुछ माहौल बना दिया गया था। 1956 की एक ही रास्ता, 1957 की शारदा, 1960 की दिल अपना और प्रीत पराई, 1962 की साहिब बीवी और गुलाम, बस सब में सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी थी, उनका ही दौर चल रहा था पूरा। तो इस पड़ाव पे अब हम सुनते हैं अगला गाना, जो कि है उनकी और एक बहुत फेमस फिल्म आज़ाद से। ये पुरानी फिल्म है 1955 की और सी रामचंद्रन जी का म्यूज़िक है। ये एक एक्चुअली डुएट सॉन्ग है और मेरे ख्याल से इसकी फरमाइश मुझे माधवी जी ने की थी। तो हालांकि डुएट है, मैं ये सोलो ले रही हूँ माधवी जी आपके लिए, क्योंकि बहुत गाना हसीन है और इस हसीन पड़ाव पे जहाँ पे हम इतना मीना कुमारी जी का सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये राजेंद्र किशन जी के बोल है इसमें और लता जी और खुद सी रामचंद्र जी ने गाया हुआ ये गाना है। तो आइए सुनते हैं। कितना हंसी है मौसम, हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कुछ तो है आज जिसका हर चीज पर असर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। तो एक बहुत प्यारा गाना है, बट वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस माधवी जी, सॉरी। मेरा एक्चुअली फ़ोन DND पे है, मगर फिर भी वो थोड़ा सा बजने लगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। आई जस्ट लॉस्ट द लाइन्स, वेरी सॉरी फॉर इट, बट स्टिल आई होप यू एन्जॉयड। और
बहुत बहुत एक प्यारा गीत और प्यारी फरमाइश आपने दी थी. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. कभी कभी लाइव में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द होल 2 hours टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सम थिंग्स. तो भूल चुक प्लीज़ माफ़ कीजिए. आगे बहुत ज़्यादा और मेरा पसंदीदा प्यारा गाना मैं लेने वाली हूँ. तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्रॉम 1952 टू 1956 ये मीना कुमारी जी की ज़िंदगी के सबसे हसीन कुछ साल थे. तो उनका करियर तो उच्च स्तर पर था ही, मगर उनके निजी जीवन में भी कमाल साहब के साथ वो बेहद खुश थी. मानो जीवन की सारी खुशियाँ और सारे कष्ट उनके इस 4 साल में उनको बहुत सारी खुशियाँ मिल गई कि जितना उन्होंने अभी तक हालात से झगड़ी थी वो सब मिट गया. तो इस तरह बहुत खुशी खुशी अपना जीवन वो व्यतीत कर रही थी. और अपने कहानी के इसी पड़ाव पर एक बहुत फिर से फेमस गाना, बहुत पॉपुलर गाना जिसकी रिक्वेस्ट फिर एक बार ऐश ने दी है और मेरा खुद का भी एक बहुत ज़्यादा पसंदीदा ये गाना है. तो फिल्म है दिल एक मंदिर, और इस गाने को तो मीना कुमारी जी के प्रोग्राम में होना ही चाहिए. तो शैलेंद्र जी के बोल, लता मंगेशकर जी का गाया हुआ और शंकर जयकिशन जी का संगीतबद्ध किया हुआ. दिन मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला. रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, दिन मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में सीमा के आगे भी आऊंगी मैं
मेरा भी एक ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा गीत है एंड ऐश आई होप यू लाइक्ड इट और आप सबको भी ज़रूर पसंद आया होगा। हालांकि ये गाना बहुत सारे लाइव में आप लोग सुनते होंगे, मगर अच्छे सुनने वाले जो होते हैं वो बिल्कुल इस गाने की पहले लाइन में ही समझ लेते हैं कि गाना गाने वाली अच्छा गा रही है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार हम सुनते हैं, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट बहुत बार गायिकाएं गाती है बहुत सिंपल सा कि रुक जा रात, ऐसे नहीं है, हर बार वो रुक जा रात। तो जब तक वो रात में रात आता नहीं है ठीक तरह से, वो गाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि बहुत बहुत उम्दा कॉम्पोजिशन है शंकर जयकिशन जी का। तो आई होप यू ऑल लाइक्ड दिस सॉन्ग। थैंक यू सो मच भीमसेन जी, थैंक यू विजया जी, थैंक यू ऐश, थैंक यू रानी जी, थैंक यू मुशी, थैंक यू लाल जी, दिलीप छा जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स उमा, थैंक यू वेणी माधव जी, थैंक यू जीजे, बिहारी हंस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, वल्लभ कजलकर जी, थैंक यू so much for joining. Booma Mohan ji, all those who are joining for the first time in KJM, I'm seeing a lot of new names. Please do like and follow our KJM, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई आके बहुत अच्छी presentations करते हैं. तो थैंक यू सो मच, यस थैंक यू माधवी जी, एंड आई एम सो सॉरी, फिर कभी आपकी फरमाइश अच्छे से और एक बार ले लूँगी. आज शायद वक्त न मिले, मगर एक शायद आपका और एक फरमाइश है जो मेरे पास है. तो आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत गीत के बाद हम, कि उन्हीं दिनों मीना कुमारी जी के साथ उनकी फिल्म की किसी शूटिंग पे कमाल जी भी उनके साथ गए थे और दोनों चले गए थे साउथ इंडिया में. तो साउथ इंडिया का बहुत अच्छा टूर उन लोगों ने किया था और दिन में शूटिंग करती थी मीना कुमारी जी और शाम को दोनों मियाँ बीवी घूमने जाते थे और खूब सारा रोमांस करते थे. तो मीना कुमारी जी बहुत अच्छा लिखती थी और बहुत अच्छी शायरी करती थी. तो उनकी लिखी हुई उन सालों में बहुत सारी अच्छी अच्छी शायरी है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने लिख के रखी है. वो कभी स्कूल नहीं गई थी, तो ऐसे एज सच वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, मगर क्योंकि पैसे कमाने वाली मशीन थी वो माँ बाप के लिए, इसलिए उन्होंने इस मशीन को थोड़ा बहुत सिखाया था. एक मास्टर जी थे जो घर आकर उन्हें बाकायदा सिखाते थे और मीना कुमारी जी को बहुत ज़्यादा लगाव था सीखने के लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से वो सीखती थी और जल्द सीखती थी. तो उन्होंने हिंदी और उर्दू पे तो बिल्कुल मास्टरी पा ली थी और बहुत अच्छा उर्दू वो बोलती थी. तो अपनी इस बहुगुणी पत्नी के लिए कमाल साहब चाहते थे कि कुछ यादगार तोहफा बनाया जाए. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो युगों युगों तक याद रहे और शायद रहेगी. और शायद यही वो पल था साउथ इंडिया में जब वो घूमने गए थे कि उन दोनों ने एक फ़िल्म के बारे में सोचा और वो फिल्म थी पाकीज़ा. तो वो दोनों एक दूसरे को कमाल या मीना नहीं बुलाते थे. कमाल जी उनके लिए चंदन थे और मीना जी उनके लिए मंजू थी. तो ये चंदन और मंजू की जोड़ी थी जिनके रोमांस से प्रोजेक्ट उभरा था पाकीज़ा का. तो दोनों कमाल अमरोही और मीना कुमारी जी ने इस प्रोजेक्ट को तब सोचा, मगर ये पता नहीं था तब कि इस पिक्चर को बनते बनते बहुत अरसा चला जाएगा और बॉलीवुड की लॉन्गेस्ट शूट करने वाली फिल्म वो बन जाएगी. ऐसे क्यों हुआ इसकी कहानी हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, मगर इससे पहले क्योंकि ये इतनी ज़्यादा क्लासी मूवी थी तो इसके लिए एक क्लासी गाना भी होना चाहिए. तो फिर से एक पाकीज़ा का सबसे क्लासी गाना, फिर से मजरू सुल्तानपुरी जी के बोल और लता जी का गाया हुआ, गुलाम मोहम्मद साहब का संगीतबद्ध किया हुआ. गाना कौन सा है पहचानिए, क्योंकि सारे गाने पाकीज़ा के सुपरहिट थे. ये मेरे हिसाब से सबसे क्लासी गाना ये था. भीमसेन जी देख रहे हैं कि नहीं कि कौन बराबर जवाब दे रहा है. चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है. आज की रात वो आए
1 मिनट दीजिए, मुझे लगता है मैं थोड़ा इस अंतरे को फिर से प्ले करती हूँ। क्या आप मुझे इजाजत देंगे? मेरे पास इसका वीडियो ट्रैक नहीं है, ऑडियो है, और कहीं पे मैंने उसको मिस किया। मैं नहीं चाहती, 2 मिनट आप दीजिए, मैं फिर से इसको शुरू से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत क्लासिक गाना है और बहुत मेहनत भी की है मैंने। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है। आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। इसको वंस मोर मैं समझ लेती हूँ आपसे और कहती हूँ। ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे, ठाड़े रहियो। धान धान धा धागे टिट धान धान धा धागे टिट धान धान धा। जागे न कोई हाँ, जागे न कोई
चुपके से अजी हौले से खोलूंगी द्वार रे, सैया धीरे से खोलूंगी द्वार रे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों हम सिंगर्स तरस रहे हैं फिर से लाइव शोज़ के लिए, क्योंकि म्यूजिशियंस के साथ थोड़ा भी आगे पीछे होता है या कोई हरकत हम पहले लेते हैं दूसरा लेते हैं तो एडजस्ट हो जाती है, मगर ट्रैक्स पे, और जो मेरे पास ट्रैक है वीडियो ट्रैक भी नहीं है, ऑडियो है, तो मुझे इसको फॉलो करने में हल्की सी दिक्कत हुई। कहीं पे एक छोटी सी बीट मेरी आगे पीछे हो रही थी और उसके कारण थोड़ी सी गड़बड़ हुई, बट इट इज़ सच अ क्लासी सॉन्ग। तो आई होप यू ऑल वुड हैव स्टिल भूल चुक मेरी माफ़ किए होंगे, और बाकी का गाना तो आपने ज़रूर एन्जॉय किया होगा, आई होप सो। हालांकि ये पहले मैं गा चुकी हूँ, मगर इतने सारे गानों में हमारा ह्यूमन नेचर ऐसे ही होता है ना, जब इतने गाने हम लोग गाते हैं, और ये गाना तो मुझे पता है मैंने किया हुआ है, ऐसे बहुत बार हमारी टेंडेंसी हो जाती है, तो शायद थोड़ी सी चूक मेरी हो गई है, तो वेरी सॉरी फॉर इट, बट स्टिल इट इज़ सच अ क्लासी सॉन्ग एंड आई लव सिंगिंग इट। मैं लाइव में भी ये गा चुकी हूँ और बहुत मज़ा आता है, तो आशा करती हूँ कि आपने इसको एन्जॉय किया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग माई फॉल्ट्स ऑल्सो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मैं हर एक का नाम अभी नहीं लेती क्योंकि मैंने इसको रिपीट किया, और हालांकि ट्रैक पे भी मैं इसी ट्रैक पे उसको गा चुकी हूँ, बट हो जाता है कभी कभी। तो हम कहानी में हमारी आगे बढ़ते हैं। 1957 में नरगिस जी की मदर इंडिया के चर्चे बहुत थे, और तब इस फिल्म की टक्कर में थी सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी जी की शारदा फिल्म। तो मदर इंडिया ने हालांकि बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे, मगर एक स्पेशल जूरी की टीम ने शारदा के लिए मीना कुमारी जी को भी एक स्पेशल अवार्ड से नवाजा था। तो अब तक उनकी शोहरत और कामयाबी इतनी ज़्यादा बुलंदी पर थी कि इससे उनके शौहर कमाल साहब को चिंता होने लगी, ये उनके लिए चिंता का विषय बन गई। तो मीना जी बहुत व्यस्त रहती थी और उनके समय के लिए कमाल जी तरसने लगे। ऊपर से उनका बहुत शकी स्वभाव भी था और गुस्सा भी आता था उनको, तो मीना जी को भी धीरे धीरे उनके इस स्वभाव से तकलीफ़ होने लगी थी। 1962 में गुरुदत्त जी ने फिल्म बनाई थी साहिब बीवी और गुलाम, जिसके लिए सबसे पहले तो वहीदा जी काम करना चाहती थी उसमें, मगर गुरुदत्त जी ने टाल दिया था और उन्होंने मीना कुमारी जी का चयन किया था। तो बिल्कुल इस फिल्म के लिए भी कमाल जी का विरोध था, उनको आपत्ति थी, वो नहीं चाहते थे कि मीना कुमारी जी इस फिल्म में काम करें, मगर थोड़ा समझा बुझा कर उनको थोड़ा सा इग्नोर करके उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट किया था, क्योंकि बेहद उनको पसंद आया था रोल भी नहीं, और उनको गुरुदत्त साहब के साथ काम भी करना था। तो अच्छा हुआ मीना जी ने वो एक्सेप्ट किया, क्योंकि इतनी चर्चित और इतनी क्लासी फिल्म नहीं तो बन नहीं पाती मीना कुमारी जी के बिना। तो छोटी बहू का जो उन्होंने किरदार इसमें निभाया था वो तो फेमस हो गया था। उनकी डायलॉग डिलीवरी जो थी वो बेहद कमाल की थी, और मीना कुमारी जी एक्चुअली एक ही ऐसी एक्ट्रेस थी, उन दिनों कहा जाता था कि जो रोते हुए भी उसी दर्द में बहुत अच्छे से साफ बोलों से अपने डायलॉग डिलीवरी करती थी। अक्सर नहीं तो हीरोइंस जब रोने लगती थी तो उनको डायलॉग्स बोलना मुश्किल होता था, मगर मीना कुमारी जी वो काम करती थी। और यही नहीं, साहिब बीवी और गुलाम में तो हम सब जानते हैं कि नशे की हालत में उनको बहुत सारे डायलॉग्स बोलने थे, और अभी तक साहिब बीवी और गुलाम के शूटिंग तक कभी भी मीना कुमारी जी के होठों ने किसी भी नशे की चीज़ को छुआ नहीं था। तो उनको पता ही नहीं था कि ये डायलॉग्स कैसे अच्छे से बोलने चाहिए। तो उस वक्त हालांकि कमाल जी ने उनकी मदद की थी, और गुरुदत्त और कमाल जी दोनों ने उन्हें समझाया था कि कैसे डायलॉग डिलीवरी की जाए। तो आइए इसी फेमस फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से फिर से एक बार गीता दत्त जी का गाया हुआ शकील बदायूनी जी के बोल और हेमंत कुमार जी का म्यूज़िक।
न जाओ सैया छोड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मचल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होंगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। व्हाट क्लासिक सॉन्ग। बीना जी आपकी भी रिक्वेस्ट थी। ये बिखरी जुल्फें खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदिरा। ये बिखरी जुल्फें खिलता गजरा, ये महकी चुनरी, ये मन की मदिरा। ये सब तुम्हारे लिए है प्रीतम, मैं आज तुमको न जान दूंगी, जान न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। मैं तुम्हारी दासी, जन्म की प्यासी, तुम ही हो मेरा सिंगार प्रीतम। तुम्हारे रस्ते की धूल लेकर मैं मांग अपनी सदा भरूंगी, सदा भरूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो। जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो। तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ, यही जियूंगी, यही मरूंगी, यही मरूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। तो किसी को भी रोना नहीं है, बस गाने एंजॉय करने हैं, क्योंकि क्या दर्द है। गीता दत्त जी ने क्या गाया है इसमें, और बहुत ही दर्द है इसमें। थैंक यू बीना जी। आई होप यू लाइक। आई हैव टेकन बोथ योर फरमाइश फ्रॉम द सेम मूवी। थैंक्स आर के, थैंक यू भीमसेन जी, थैंक यू। थैंक यू संगीता। या हाँ, मैं तब टूर पे जाते तो यही गाती रहती हूँ, क्या करूँ, फिर भी वो जाते ही है, रुकते नहीं है। थैंक यू उमेश जी, थैंक यू वेणी माधव जी, माधवी जी, थैंक यू सो मच। संजीव पराशर जी, विजया मेनन जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू तुषार जी। तो
कमाल साहब और मीना कुमारी जी के बीच में हालत बहुत बिगड़ने लगे थे। फिर ऐसा तय हुआ कि कुछ शर्तें रखी गई और सुलह हुई दोनों में। तो शर्तें ऐसी थी, 3 थी कि सबसे पहले 7 बजे तक मीना जी घर पर वापस आएंगी ताकि शाम को दोनों मियाँ बीवी एक साथ वक्त गुजार सके। दूसरी शर्त ये थी कि मेकअप रूम में किसी भी दूसरे हीरो या गैर मर्द का आना जाना बैंड था, बिल्कुल अलाउड नहीं था। और तीसरी शर्त ये थी कि शूटिंग को वो जब भी जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ खुद की कार में ही जाएंगी। तो ये 3 शर्तें रखी गई जिसे मीना जी को मंजूर करना पड़ा, और नहीं करती तो कमाल जी ने ये तक धमकी दी थी कि अगर शर्तें पाली नहीं गई तो मीना कुमारी जी को उनको भूलना होगा। तो प्यार में जब ऐसी शर्तें आ जाए तो क्या हो। तो आइए इस पड़ाव पे सुनते हैं एक बहुत ही और एक प्यारा गाना फ्रॉम द फिल्म दिल एक मंदिर, फिर से शंकर जयकिशन जी का स्वरबद्ध किया हुआ, लता जी का गाया हुआ और हसरत जयपुरी जी के बोल है। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम पंछी से छोड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर कर मुस्काए। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से तुम कहने लगे आजाद रहो। हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये न कहो। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम सपनों का दर्पण देखा तो सपनों का दर्पण तोड़ दिया। ये प्यार का आंचल हमने तो दामन से तुम्हारे बांध दिया। ये ऐसी गांठ है उल्फत की जिसको ना कोई भी खोल सका। तुम मान बसे जो इस दिल में, दिल फिर तो कहीं ना डोल सका। ओ प्यार के सागर हम तेरी लहरों में ना डूबो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। दो अंतरे में ही इसको हम खत्म करते हैं।
हालांकि ये कितना प्यारा गाना है, मगर ऑन स्क्रीन मीना कुमारी जी बैठी है सितार लेकर और बहुत रो रही है और रो रो के ये गाना गा रही है। मगर इस तरह से आप गाने को सुने तो क्या हसीन गाना है और क्या बहुत ही बेहतरीन कॉम्पोजिशन है शंकर जयकिशन साहब की। तो आई होप ऑल ऑफ यू लाइक्ड इट। कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं उमा जी और संदीप जी। सुषमा नायर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भीमसेन जी, थैंक यू विजया जी, थैंक यू जे, यस थैंक यू संजीव पराशर जी, ओके थैंक यू वसंत शिंदे जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेणी माधव जी। तो अपनी कहानी में अब हम आगे बढ़ते हैं और साहिब बीवी और गुलाम के लिए मीना कुमारी जी को फिर एक बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मगर 1964 तक सारी शर्तें टूटती हुई नज़र आने लगी। कोई मानते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं कि यही वजह थी कि उनके शर्त तोड़ने की वजह से कमाल जी और मीना कुमारी जी दूर हो गए। मगर बहुत लोग ये भी मानते हैं कि कमाल जी का स्वभाव और ख़ासकर उनके सेक्रेटरी की जो बदसलूकी थी उसके कारण दोनों के बीच दूरियां आ गई। मगर ऐसा था कि मंजू और चंदन जो हमेशा के लिए बिछड़ गए इसकी वजह से, और मीना कुमारी जी बहुत दिल से चाहती थी कमाल जी को, तो ये सहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल जा रहा था। और अब उन्हें नशे की जो आदत साहिब बीवी और गुलाम के वक्त लग गई थी वो उनकी ज़ोर पकड़ने लगी, बिल्कुल नशे में डूबने लगी। और ब्रांडी के 2 चम्मच, जो एक बार कभी डॉक्टर ने उनको सलाह दी थी कि 2 चम्मच आप पिया कीजिए क्योंकि आपको नींद नहीं आती, मगर अब पूरी की पूरी ब्रांडी की बोतल ही ख़त्म करने लगी थी वो, और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाने लगी। तो फिर से इसी इंतज़ार में वो रहने लगी कि कभी तो कमाल जी आएंगे और उनको मनाकर वापस ले जाएंगे, क्योंकि उनका घर अब तक वो छोड़ चुकी थी। तो इसी इंतज़ार में जब मीना कुमारी जी है तो क्यों ना इंतज़ार पे एक बहुत खूबसूरत गाना हो जाए। एक्चुअली मीना कुमारी जी पे इतने खूबसूरत गाने फिल्माए गए हैं कि 2 घंटे में कुछ गाने लेना और क्या छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो ये एक बहू बेगम, जो अमित जी अगर है तो वो पूछ रहे थे, हेलो आसिफ कुमार जी, तो फिल्म बहू बेगम 1967 की, उससे ये गाना है। साहिर लुधियानवी जी के बोल और आशा जी ने गाया हुआ है, रोशन साहब का म्यूजिक है। बहुत प्यारा गाना है। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू
इंतज़ार कर रही है मीना जी कि कब उनके शौहर उन्हें लेने आए। तो आगे बढ़ते हैं हम। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं थैंक यू भीमसेन जी, थैंक यू किशोर भाटिया जी, थैंक यू आसिफ कुमार जी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू दिलीप छा जी। तो मीना कुमारी जी कंप्लीट हीरोइन थी कहा जाता है, और उस ज़माने की हाईली पेड हीरोइन भी थी। दे ऑल्सो से कि शी हैड द पावर टू मेक और ब्रेक स्टार्स। तभी उनकी ज़िंदगी में धर्मेंद्र जी की एंट्री हुई थी, और धर्मेंद्र जी काफ़ी जूनियर आर्टिस्ट थे। धीरे धीरे मीना कुमारी जी उनको हर एक फिल्म के लिए रेकमेंड करने लगी, तो दोनों को लेकर अफवाहें आग की तरह फैलने लगी। मगर ऐसा नहीं था, मीना कुमारी जी बहुत सारे लोगों पर मेहरबान होती थी। अगर आप लोगों ने सुना हो तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में जो सचिन पिलगांवकर है, वो बहुत ही प्यार से मीना कुमारी जी का नाम लेते हैं। वो मीना कुमारी जी को मीना आपा कह के बुलाते हैं, और उन्हें याद है कि सबसे पहली बार जब शूटिंग हो रही थी तो उनको किसी और रोल के लिए लिया गया था। कैमरा के सामने कोई मेन रोल के लिए कोई दूसरे बच्चे को लिया गया था, और जब वो बच्चा कर नहीं पाया तो मीना कुमारी जी के रिकमेंडेशन पे सचिन ने उस कैमरा के सामने ऐसी डायलॉग डिलीवरी करके ऐसी एक्टिंग की थी कि तुरंत उन्हें चूज़ कर लिया गया था उस रोल के लिए, और तब से मीना कुमारी जी से उनको बहुत लगाव था। तो वो याद करते हैं कि मीना कुमारी जी को खटकता था कि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, जो तलफ़ुज़ थे, उसमें काफ़ी मराठी था, उर्दू नहीं था। तो मीना कुमारी जी ने उनसे कहा घर आने के लिए, मगर सचिन जी दूर रहते थे। तो इसके लिए मीना कुमारी जी रोज़ उन्हें बड़ी सी आलीशान गाड़ी भेजा करती थी, और गाड़ी में बैठकर छोटे से सचिन मीना कुमारी जी के घर जाते। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले जो मीना कुमारी का और एक शौक़ था वो होता था, उनको टेबल टेनिस खेलने का शौक़ था। तो दोनों मिलके सबसे पहले टेबल टेनिस खेलते और फिर उर्दू की पढ़ाई होती। तो उर्दू इस बखूबी से उन्होंने सिखाया कि आज की तारीख में अगर आप सुनो तो सचिन जी खुद एक शायर है और बहुत ज़्यादा जानकार मानते हैं कि बहुत उम्दा उनकी उर्दू की पकड़ है। तो वो हमेशा मीना कुमारी जी को इसका क्रेडिट देते हैं। तो ऐसे मीना कुमारी जी बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट को प्रोत्साहित करती थी, और उनमें से ही एक धर्मेंद्र जी थे। तो आइए सुनते हैं बहू बेगम का और एक बहुत प्यारा गाना। काफ़ी मुश्किल गाना है ये, मगर बहुत प्यारा गाना है। तो सुनिए इसको फिर से एक बार, रोशन साहब का म्यूज़िक और साहिर जी के बोल। क्या जवाब
क्या प्यारी प्यारी कॉम्पोजिशंस है, और ये पुराने गीत 1967 का ये फिल्म का ये गीत था, बहुत ही खूबसूरत गीत है। थैंक यू गुल, थैंक यू, यस, ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ऑन मीना जी। Thanks JJ, thank you Uma. Yes, I actually fell in love with the lyrics of this song. क्या किस दर्द से लिखे गए हैं ये बोल। Thank you Sandeep ji, thank you Vijay ji, hello Gurdeep ji, so nice to see you. Yes, I know you couldn't join earlier, no problem. Thank you RK, thank you Bhimsen ji. Blank paper किसको देना है मुशी? Thank you Rani Jagwani ji, thank you so much. Kshitij Mate ji, thank you for joining. Yes. चंदू उजगारे जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू माधवी जी। तो बस हमारी कहानी अब अंत की तरफ जा रही है, क्योंकि कमाल साहब की ज़िंदगी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। फाइनेंशियली बहुत लो हो गए थे वो, जितनी सारी उनकी पूंजी थी सब की सब वो पाकीज़ा में डाल चुके थे, और उनका पैसा बिल्कुल डूब गया था, क्योंकि जब से दोनों बिछड़ गए थे तो पाकीज़ा प्रोजेक्ट तो बिल्कुल पीछे पड़ गया था। उसकी काफ़ी सारी शूटिंग हो चुकी थी तब तक, और मीना जी को भी लग रहा था कि अब उसमें कुछ दम नहीं है, मतलब पाकीज़ा उनके भी दिमाग में बिल्कुल नहीं था। मगर तब कमाल जी उनके पास गए और उन्होंने उनसे दरख्वास्त की इस फिल्म को फिर से शूट करने के लिए, इजाज़त देने के लिए। मगर मीना जी ने तब एक ही सवाल कमाल जी को पूछा कि तब बहुत साल पहले जब ये शूट किया गया था तब मैं बहुत अलग दिखती थी, और अब मुझ में बहुत सारी ऐबें आ गई है, जैसे नशे की वजह से उनके शरीर को काफ़ी हानि पहुंच गई थी। कहा जाता है बहुत बेडौल हो गया था उनका शरीर, और उनको मूवमेंट करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो मीना जी बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी, मगर वो कमाल जी थे जिन्होंने उन्हें बताया कि तुम फिक्र मत करो, तुम इतनी खूबसूरत अदाकारा हो कि तुम ज़रूर ये कर लोगी और हमारा ये सपना ज़रूर पूरा होगा। और उन्होंने ये तक कहा कि तुम ये मुझ पे भरोसा रखो कि मैं एक अच्छा डायरेक्टर हूँ, और मैं वो सब कर लूँगा ताकि तुम उस पुराने मीना कुमारी से मैच हो, और चाहे आधी फिल्म बाद में शूट की गई हो मगर वो पूरी रील एक जैसा लगे। तो इसके लिए कमाल जी ने बहुत सारी मेहनत की। वो खुद मेकअप में भी इंटरेस्ट लेते थे मीना कुमारी के, उनके गहने वगैरह सब वो खुद शॉपिंग करते थे, उनके लिए कपड़े लाए ताकि उन पे वो अच्छे दिखे और कहानी आगे बढ़े। मगर कुछ मुसीबतों के कारण काफ़ी सारे स्पेशली डांस सीक्वेंसेस में या जो लॉन्ग शॉट्स थे उसमें डुप्लीकेट्स का इस्तेमाल हुआ। तो और जो क्लोजअप्स थे उसमें मीना कुमारी जी ने काम किया था। तो इस तरह से होने लगी थी फिल्म, आगे बढ़ने लगी थी। और जब तक कमाल जी नहीं आए थे मीना कुमारी जी के पास, तब तक उनको शायद ये लग रहा था कि वो तो भूल चुके हैं और कोई आसार नहीं दिख रहे थे मीना जी को उनके आने के। मगर ऐसे में जब उम्मीद छूट गई थी तभी कमाल जी आए। तो एक बहुत मेरा दुख भरा, बेहद दुख भरा मगर बहुत बहुत प्यारा फिर से एक गाना है, पुराना, फिर से फिल्म बैजू बावरा का। तो कहानी के इस पड़ाव पे मैं आपको वो गाना ज़रूर सुनाना चाहूँगी। फिर से शकील बदायूनी जी के बोल है और लता जी का गाया हुआ। कौन सा है बैजू बावरा का वो गीत, अगर आपको याद है, बहुत ज़्यादा दुख भरा है, ज़रूर याद कीजिए। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत के दुख हो नगर ढिंडोरा पीटती के प्रीत का करियो को। मोहे
कह गए अजहु न आए, आवन कह गए अजहु न आए, लीनी न मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, फिर निकाहे नजरिया, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। नैन कहे रो रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना, नैन कहे रो रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना, प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा, प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा, झूठी है सारी नगरिया, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया। तो क्या गाना है और क्या बोल है। बिल्कुल जिस जिसको ऐसे होता है कि हम किसी की आस लेके बैठे और वो कभी आता ही नहीं है या आती ही नहीं है आस, अगर आपके जीवन में ऐसा हो गया तो ऐसे कूट कूट के सारी फीलिंग्स और इमोशंस इस तरह बाहर निकलते हैं कि झूठी प्रीत झूठा प्रीतम नगरिया झूठी, पता नहीं इतना दर्द है इस गाने में। मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये गाना गाने में और सुनने में, आशा है आपको भी आया होगा। तो एक बहुत ही पुराना मगर बहुत प्यारा गीत है और अक्सर मैं इसको सुनना पसंद करती हूँ। तो थैंक यू सो मच वेणी माधव जी, प्रताप जी, नलिनी मथुरिया जी, थैंक यू, भीमसेन जी थैंक यू सो मच, शैला जी, सुजाता पराशर जी थैंक यू सो मच, थैंक यू अपर्णा बंडोपाध्याय जी। आज मैं थैंक यू गुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। आज सुबह से मैं गा रही हूँ और अभी बिल्कुल हम जैसे एंड में पहुँच गए तब मुझे अब थकान महसूस होने लगी है। तो आई होप मेरा गला मेरा साथ दे। बस एक दो और गाने मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। दे आर अगेन सम आइकॉनिक सॉन्ग्स फॉर मीना कुमारी। तो जब फिर से पाकीज़ा बनाने की बात चल रही थी तो कुछ फिल्म इंडस्ट्री के और लोग भी थे जिन्होंने बिल्कुल मीना कुमारी जी को सपोर्ट मतलब उनको कन्विंस किया रादर कि उनको ये फिल्म करनी ही चाहिए। और उनमें से उनके करीबी थे खयाम साहब और उनकी पत्नी सुनील दत्त जी और नरगिस जी भी बहुत ज़्यादा करीब और बहुत अच्छी सहेलियाँ थी नरगिस जी और मीना कुमारी जी। तो इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे को बहनें भी मानती थी। तो इन सब ने बहुत जोर दिया और फिल्म पाकीज़ा के पूरे होने के लिए अपना योगदान दिया। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि डुप्लीकेट का इस्तेमाल कर लिया गया था लॉन्ग शॉट्स के लिए और करीब 16 साल लगे इस टोटल मूवी को बनते हुए।
और फिल्म इंडस्ट्री में अपने इतिहास में ये एक ही ऐसी मूवी है जिसको इतने साल लगे और उसके बावजूद एक क्लासिक बनी है। कौन नहीं पसंद करता पाकीज़ा को। और 3 और रीजंस थे कि इसमें कुछ नया था। पहले का पार्ट इसका ब्लैक एंड वाइट शूट किया गया था, उसके बाद उसको कलर कर लिया गया था। यही नहीं, उसके बाद उसको सिनेमा स्कोप भी बनाया गया था। तो एक्चुअली मैंने बहुत जगह पे ये पढ़ा कि ये पहली कलर्ड सिनेमा स्कोप फिल्म थी। तो इस तरह से एक यादगार फिल्म, उसका एक गाना जो फिर से बहुत फेमस है वो ले लेते हैं। इन्हीं लोगों ने 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 ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। हमरी ना मानो बजजवा से पूछो, हमरी ना मानो सैया, हमरी ना मानो बजजवा से पूछो, जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा, जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा, हो जी हो दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा। हमरी ना मानो रंग रजवा से पूछो, हमरी ना मानो सैया, हमरी ना मानो रंग रजवा से पूछो, जिसने गुलाबी रंग जीना दुपट्टा मेरा, जिसने गुलाबी रंग जीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने। हमरी ना मानो सिपैया से पूछो, हमरी ना मानो सिपैया से पूछो, हमरी ना मानो, हमरी ना मानो सिपैया से पूछो, सिपैया से पूछो, जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा, जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। तो ये एक बहुत आइकॉनिक सॉन्ग। थैंक यू हसमुखलाल सोडा जी।
उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा, रंग बिरंगी हाँ होली के दिन है तो रानी जी के रंग बिरंगे हार्ट्स भी आ गए यहाँ पे। थैंक यू सो मच विजया जी, भीमसेन जी, तो थैंक यू मुशी, थैंक यू गुल, थैंक यू चंदू जी। तो यहाँ तक आते आते 4 फरवरी 1972 को पाकीज़ा रिलीज़ हुई। पाकीज़ा 9th वीक में चल रही थी जब मीना कुमारी जी का इंतकाल हुआ। अक्सर ये हम सुनते हैं और कहा जाता है कि पाकीज़ा जब रिलीज़ हुई तो चली नहीं थी, मगर जितना स्टडी मैंने किया और अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज़ भी मैंने सुने ये तैयार करते वक्त प्रोग्राम, और तब मैंने ये खास कर सुना कि ये गलत था, इट वाज अ मिथ कि पाकीज़ा नहीं चली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पाकीज़ा बिल्कुल किसी भी थिएटर से उतरी नहीं थी। मगर ऐसा हुआ कि मीना कुमारी जी के निधन के बाद और ज़्यादा चली वो फिल्म, बस इतना ही हुआ। मगर फ्रॉम डे 1 इट वाज रनिंग वेरी वेल इन ऑल थिएटर्स। तो यही जानकारों का मानना था कि अच्छे से फिल्म चल रही थी, मगर किस्मत कि मीना कुमारी जी चाहती थी कि वो प्रीमियर में जाए और देखे, मगर उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। ऐसे में उनके अंतिम दिनों में उनको एक बहुत प्यारा सा साथी मिल गया था और उनका नाम था गुलजार साहब। दोनों को शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ था और अक्सर शायरी एक्सचेंज किया करते थे। यहाँ तक कि वसीयत ही समझिए कि अपनी सारी शायरी की डायरियाँ उन्होंने गुलजार साहब को दे दी और गुलजार साहब ने भी बहुत मेहनत के बाद उसे पब्लिश किया था। तो देखते ही हालत उनकी इतनी बिगड़ गई थी, सिर्फ शरीर की ही नहीं पैसों की भी, बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी महसूस हुई थी। दे से लाइफ इज़ अ फुल सर्कल, ऐसा ही कुछ मीना जी के साथ हुआ था। और मुझे लगता है शायद यही कारण है कि क्यों उनको ट्रेजेडी क्वीन माना जाता है, क्योंकि जब पैदा हुई थी तो बहुत गरीबी और मुफलिसी का सामना उन्होंने किया था, और उनके अंत के समय कहा जाता है कि उनके पास सिर्फ 100 रुपये थे। अपना इलाज भी ठीक से करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। कुछ प्रोड्यूसर्स से पैसे आने उनके बाकी थे जो उन्होंने अपनी बहन को कहा था, और अंत में आए भी थोड़े बहुत पैसे उनके, मगर ज़्यादातर उनकी लाइफ में ऐसे लोग आए जिन्होंने उनको लूटा, बहुत सारा उनका फ़ायदा उठाया और बहुत सारे पैसे और चीज़ें उनसे लेते रहे, मगर देने की बात एक हाथ दूसरे ने ही की। तो यही ज़िंदगी है। और द सेकेंड लास्ट सॉन्ग दैट आई वॉन्ट टू टेक, आई विल नॉट टेक इट फुल्ली, मगर क्योंकि ये माधवी जी की फरमाइश थी, मैं सोच रही थी लूँ कि नहीं, मगर पहला सॉन्ग मेरा जब उनका लिया था तो अलग हुआ, तो ये बस एक थोड़ा सा मैं लेती हूँ। मिस मैरी का उनकी फरमाइश थी कि ये गाना लिया जाए। ये फिर से एक डुएट है रफ़ी जी और लता जी का, हेमंत कुमार जी का संगीत है। दिस इज सेकेंड लास्ट सॉन्ग ऑफ द शो और राजेंद्र किशन जी के बोल है, तो मैं थोड़ा एक हाथ अंतरा इसका गा लेती हूँ। माधवी जी, फॉर यू, आई होप यू आर स्टिल देयर। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। कुछ भी नहीं तो फिर क्यों मुझसे कोई खफा है भूल कोई दिल की आँखों की खता है। कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है, फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा
एक अंतरा कहते कहते देखिए मैं 2 अंतरा गा गई। यही तो मैजिक है पुराने गीतों का कि हम सुनते रहे तो बस सुनने का जी करता है। ऐसे लग रहा था तीसरा अंतरा भी गा दूं, मगर नहीं, हम लास्ट गाने की तरफ बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं कंट्रोल करना ही पड़ता है। तो बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं मीना कुमारी जी पे, और एक बार तो मुझे लग रहा था क्या मैं इसको 2 पार्ट पे करूं, इतने सारे गाने हैं, मगर बहुत सारे आगे भी प्रोग्राम्स करने वाले हैं। इमीडिएटली थर्सडे को मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, बट आई एम नॉट कमिंग अलोन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग अ डुएट विथ आवर ओन जीवन कोहली जी। सो जे के साथ मैं आ रही हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग थीम है हमारी कस्में वादे। तो जो कस्में और वादे आप सब ने सबके साथ किए हैं, जिस किसी के भी साथ किए, उसको याद कर लीजिए, और दुख और सुख दोनों के गाने सुनने आइए थर्सडे को मेरे और जीवन जी के साथ। तो इसके साथ हम कहानी के अंत में जाते हैं कि जैसे कि मैं कह रही थी कि बहुत बुरी हालत हो गई थी मीना कुमारी जी की, एंड 31 मार्च को उनका इंतकाल हुआ। कहा जाता है कि उनके इंतकाल के बस कुछ ही समय पहले कमाल जी आए थे एक पैसों का भरा बैग लेके, मगर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और इतना उनका अंतिम समय इतना दर्द में गुजरा, सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं, मन से भी वो बहुत व्यथित थी, बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। बोलते ना, कभी कभी आजू बाजू लोग हो मगर दिल की तमन्नाएं जो पूरी नहीं हुई, उसके लिए पूरा उनका जीवन इंतज़ार करती रही वो। तो इसकी वजह से उनकी काफ़ी दर्दनाक अंत था। और जब उनका अंत हुआ तो नरगिस जी वहाँ पे आई और उन्होंने कहा कि मौत मुबारक हो मीना। तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उनको लग रहा था कि मीना जी इतनी पाक दिल की, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचने वाली, अच्छा करने वाली, मगर दुनिया ने और उनके करीबी लोगों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उनकी इन खूबियों को जानकर उनको एडजस्ट नहीं किया। तो इसलिए उन्हें लगा कि ये दुनिया उनके रहने लायक नहीं है। इसलिए नरगिस जी ने कहा कि मौत मुबारक हो, और ये दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, यहाँ फिर कभी मत आना, ये कहकर उन्हें अलविदा कहा। तो अजीब सी दास्तां है पूरी मीना कुमारी जी की। बहुत अच्छे पल भी है, बहुत अच्छे अच्छे काम भी उन्होंने किए। ये भी मैंने पढ़ा कि बहुत डोनेशंस देती थी वो यतीम खानों को, क्योंकि उन्हें पता था कि जब वो छोटी थी तो उनको ऐसे छोड़ दिया गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। उन दिनों में 50-50 लाख तक वो दे चुकी है एज डोनेशन, इतनी दिलदार थी वो। मगर इस सब का शायद कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ऊपर शायद उनको जन्नत नसीब हो, हम आशा करते हैं। तो इसके साथ हम लास्ट का गाना लेते हैं, और उसके बाद प्लीज़ रुकिए कि ताकि मैं आप सबको थैंक यू बोल सकूं। लास्ट गाना सुन लेते हैं। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो विच इट इज़। फिर से शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक, शैलेंद्र जी के बोल, लता जी का गाया हुआ मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से।
दिल अपना और प्रीत पराई से ये गाना था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विथ मी। मुझे पता है मैं नाम नहीं लेना चाहती, मगर आज जो ऑडियंस में है उनमें से कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, 3-4 लोग हैं जिन्हें मैं देख रही हूँ जो मुझे पता है बहुत बीमार है, और उसके बावजूद वो आए हैं। तो आई होप कि फिर से मेरा फ़ोन बज रहा है, थैंक यू। तो आई होप कि माई सॉन्ग्स हैव गिवन यू एटलीस्ट सम रिकवरी। आशा करती हूँ आप बहुत जल्द सब ठीक हो जाए, और सब लोग प्लीज़ टेक केयर। कोरोना बहुत परेशान कर रहा है, टेक अटमोस्ट केयर, वैक्सीनेशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। और खासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे तीनों एडमिन्स का, जे मुशी और आरके। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हम खुद गाने तैयार कर पा रहे हैं। वी आर रिविजिटिंग द ओल्ड मेलोडीज़, और दूसरों को सुना के शायद उनको कुछ अच्छे पल भी घर बैठे दे पा रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, उद्धव जी ने फिर से वार्निंग दी है। तो प्लीज़ टेक केयर, घर पे रहिए, कल बाहर मत जाइए। शब्बा खैर। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू हु हैज़ कम ओवर हियर टुडे। सब नए लोग भी जो जुड़ गए हैं, फौजिया माजिद जी, थैंक यू so much. Happy Holi to all of you. Hope you all enjoyed this show. And thank you to all my relatives, all my friends from other groups, and everyone who are here. And thank you so much, Bhimsen ji, for your lovely words. Ash, Bina ji, Nimita, thank you. I didn't see you earlier. Thank you so much. Thank you, Vijaya ji. Yeah, yes, Mushi, it's a warning, but I hope people realize. तो उमेश जी, माधवी जी, thank you everyone. Uma, Sandeep ji, JJ, RK, thank you so much everyone, and good night. See you all.